जी। हरे कृष्णा। आज तो मेरे लिए ब्लेसिंग है। मुझे लगा था ओफो मुझे मिस नहीं करनी क्लास, बिकॉज आई हैड सम कमिटमेंट सेम टाइम। और देखो आपका मैसेज सुबह सुबह आ गया। बस सुबह आ गया। हाँ। कृष्णा लिसन्स है नो। एंड वो बहुत एक्चुअली खुश हो जाते हैं कृष्णा, जब है ना आप उनके लिए अपना कुछ मैनेज करते हैं ना, टाइम को, अपनी हाँ लाइफ को जी। मैनेज करते हैं। जब भगवत गीता, स्पेशली भगवत गीता पढ़ने के लिए जब आप लालायित होते हैं ना, तो दिस रियली मेक्स कृष्णा वेरी वेरी हैप्पी। ही इज हम्म। रियली हैप्पी क्योंकि भगवत गीता उन्हीं के मुख से है। और पढ़ता कितना है, कौन पढ़ रहा है? भगवत गीता के लिए श्रद्धा रखते हैं, पर उसको जानने का हम्म। प्रयास कम लोग पढ़ते। जैसे आप किसी को दोगे ना कि आप भगवत गीता अपने घर में रखिए, इसके दर्शन मात्र से, ये न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। भगवत गीता इज ए न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये इसके दर्शन मात्र से घर में हाँ परिवर्तन जी। आ जाता है ना। तो ऐसे होता है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ओहो, ओके। माता जी, देखिए तो एक बार, सब लोग की नहीं आ रही क्या आवाज? माता जी हमें तो आ रही माता है। जी आ रही है, आ रही आवाज है। तो आ रही है। आ रही है आवाज। ठीक है माता जी। पूरी, हाँ पूरी आवाज आ रही है। माता ठीक। जी आप गीता माता जी देखिए, आप देखिए क्या बात है। आवाज तो आ वॉल्यूम रही है। प्लीज कर लीजिए माता जी। तो भगवत गीता ना एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिस भी घर में पहुंच जाता है ना, वो फटता ही फटता है, चाहे वो कमिंग जनरेशन में फटे। जब मुझे फर्स्ट भगवत गीता मिली थी, व्हेन माय फादर गिव इट टू मी, मैंने उसको सालों तक खोला भी नहीं था। मतलब इतना भी कि अपनी बुक शेल्फ में भी जगह नहीं दी थी उसको। बट फिर क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो कभी ना कभी तो फटता है। और अब जब फटा है तो आप देख रहे हो कि देन आपको अट्रैक्शन आता ही आता है। ठीक है। So thank you so much. Thank you so much for joining in. I was just taking 2 minutes so that we can wait for every. It's 12:30. We will start. We start with our prayers. आपको prayers मिल गई ग्रुप में। ये complete prayers है, पर ऐसा कुछ ये prayers हमें पढ़नी चाहिए, और शुरू करने से पहले बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मैं अभी सारी prayers इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ, और फिर आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। पर आपको बता दिया सारा। तो that ways. Let's begin. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे क्योंकि ये श्लोका 4.1 के बाद 4.2 आ गया है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा रिकैप के साथ में इसको लेंगे। तो एक्चुअली में अ, अर्जुन जब थोड़ा सा चाह रहे, जब कंफ्यूज हो रहे थे, और कृष्ण ने उनको ज्ञान देना शुरू करा, तो अर्जुन के हृदय में एक बात आई कि भाई किसी इससे पहले भी किसी को ज्ञान मिला है क्या? ही वांटेड रिव्यूज, किसी को इससे फायदा हुआ है क्या? किसी ने पहले भी ये बात सुनी है क्या? तो बात जब अर्जुन सोच रहे थे, तो कृष्ण को तुरंत पता चल जाता है कि ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। क्यों पता चलता है? क्योंकि परमात्मा के रूप में सबके अंदर बसते हैं, तो उनको सब पता चल जाता है। जैसे नमिता माता जी का भी पता चल गया, उनको सब पता चलता है। ठीक है। तो ऐसे कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान अभी नया नहीं है, ये बहुत पुराना ज्ञान है। ये ज्ञान मैंने किसको दिया था? सबसे पहले सूर्य देव, सूर्य देव। विवस्वान को दिया था। उनका सूर्य देव है और उनका हम्म। नाम है विवस्वान को मैंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया। विवस्वान ने इसको एक्सेप्ट किया और इसमें बहुत गुण देखा, और फिर उन्होंने इस ज्ञान को एज इट इज, अपना ओपिनियन नहीं लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया, इस ज्ञान को एज इट इज अपने पुत्र मनु को दिया। उन मनु का नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु उनका नाम है, उनको दिया। और इसके बाद मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है। हम्म। ये हमने यहाँ तक का कल पढ़ा था कि उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये जब हम ये श्लोका हमने पढ़ते हैं ना, तो 4.1 जब हम देख रहे हैं, तो श्लोका है श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम, मतलब कि ये ज्ञान मैंने, विवस्वते मतलब सूर्य देव को मैंने ये ज्ञान योग दिया। योग क्यों बोल रहे हैं? इस ज्ञान को योग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें मुझसे कनेक्ट करेगा। ये ज्ञान तुम्हें
भगवान से मतलब मुझसे कनेक्ट करेगा, इसलिए भगवान से ये ज्ञान जोड़ता है हमको। तो पहली बात तो ये ज्ञान जोड़ता है। दूसरी बात भगवान ने कहा ये जो ज्ञान है ये अव्यय है। अव्यय मतलब क्या होता है? ये हमेशा एवर फ्रेश है। ये ज्ञान जैसे अभी कुरुक्षेत्र की वॉर में तो 5,000 साल पहले दिया गया। इसके पहले जब सूर्य देव को ये ज्ञान दिया गया था, तभी कितना पहले की बात है ये बात है 120 मिलियन ईयर्स, या फिर इसको कह सकते हैं 12 करोड़ 4 लाख साल पहले ये ज्ञान दिया गया था। ये ज्ञान तभी भी वैलिड था और ये ज्ञान अभी भी वैलिड है। ये ज्ञान सूर्य देव को भी दिया गया था, जबकि सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। तो ये ज्ञान हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने लिया तो हमारे लिए भी ये ज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एवर फ्रेश है, ये कभी भी इनवैलिड नहीं होता है, रिडंडेंट नहीं होता है कभी भी। ठीक है। सेकंड, ये ज्ञान परंपरा से दिया गया है। परंपरा मतलब क्या होता है? इसके बाद वो, उसके बाद वो, इसके जैसे आप कभी भी किसी से ज्ञान लेते हैं तो तुरंत पूछिए कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, आपके गुरु कौन है, फिर उनसे उनके गुरु कौन है, और ये पूरा जो साइकिल है ना, कहाँ तक जाना चाहिए? ऐसे ही कोई एरे वेरे नहीं, ये साइकिल जो है ये पूरा कहाँ तक जाता है? ये भगवान तक ये साइकिल जाता है ना। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो ये ज्ञान पूरा भगवान तक, ये जो साइकिल है वो भगवान तक जाता, तो परंपरा से है। इसके बाद इस ज्ञान को रिसीव करने के बाद जो इससे फल मिलता है, उस फल की कभी क्षति नहीं होती, मतलब वो फल खत्म नहीं होता। ये नहीं कि मिल गया तो अब सड़ जाएगा ये फल, अब वैलिड नहीं है फल, अब इसमें फंगस लग गई है, ये किसी ने खा लिया तो खत्म हो गया, नहीं। इसका जो फल मिलता है, इस ये इटर्नल है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर ये आपको गोलोक धाम की प्राप्ति कराता है। ठीक है, इसलिए अब इस बात को हम नहीं विश्वास करते, ये तो नहीं, ये बात शास्त्रों में विदित है। विश्वास नहीं करेंगे तो हानि हमारी है। ठीक, ठीक है। इसके बाद ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान राजाओं का ज्ञान है। ये ऐसे ही किसी को यूं ही नहीं खुली सड़क पे बांटा जाता, ये राजाओं का के लिए ये ज्ञान है। और ये जो राजा, ये इसको बोलते हैं राज विद्या, राजाओं की विद्या है। अब राजाओं की विद्या इसको क्यों बोलते हैं? क्यों राजाओं को दिया जाना चाहिए ये ज्ञान, या क्यों राजाओं को दिया जाता था ये ज्ञान? इट्स माय क्वेश्चन। क्यों राजाओं को दिया जाता है ये ज्ञान? एनी आइडिया? क्योंकि उनको अपनी प्रजा भी संभालनी पड़ती है, और अच्छे से प्रजा प्रजा भी जरा सात्विक होके अच्छे कर्म करे, और माने हाँ, नियम पूर्वक, धर्म की धर्म का हाँ, पालन करे। धर्म का पालन करें, बिल्कुल। राजा की ड्यूटी सिर्फ ये नहीं होती कि प्रजा का पेट भरा रहे, प्रजा को नौकरी मिल जाए, प्रजा एजुकेटेड हो, ये सब कुछ ये होता है। परंतु जो प्राइम काम, एक और जो काम होता है कि राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो मेक श्योर करे कि एक एक प्रजा इस जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाए, एक एक प्रजा। अब ऐसा क्यों? राजा को क्यों? क्योंकि राजा के पास पावर्स हैं। राजा कैन मेक द लॉज, राजा कैन पनिश इफ द प्रजा इज नॉट फॉलोइंग द लॉज। एक आम इंसान नहीं कर सकता, राजा के पास ये पावर्स हैं। हर एक को प्यार से नहीं समझाया जा सकता। जैसे टेररिस्ट है, उसको नहीं, अरे भैया मत करो ना, तुम ये मत चलाओ गोली, क्या फर्क पड़ता है, बैठ जाओ चुपचाप, वो नहीं समझने वाला है। तो राजा के पास वो पावर्स हैं कि उसको यूज करके वो हर प्रजा को इस तरीके का मतलब ये पैटर्न बनाए कि हर प्रजा जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो ये उसका प्राइम, ये प्राइम है, बाकी चीजें हो जाएंगी, ये प्राइम कर्तव्य है। ठीक है, तो इसलिए और फिर ये सारे जो राजा जिनको ये ज्ञान मिला, सो ये सारे जो जो इक्ष्वाकु हैं, मनु हैं, सूर्य, ये सारे गृहस्थ भी हैं, राजा भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, और ये लीडर्स भी हैं, और ये गृहस्थ भी हैं। तो हम सोचे कि ना तो हम राजा हैं, ना अभी हमारी शादी वादी हुई है, पर कोई ना कोई की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है ना। यू आर लीडिंग, कहीं ना कुछ ना कुछ तो लीड कर ही रहे हैं ना। तो इसलिए हम सब के लिए ये ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। हर माँ के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, हर पेरेंट के लिए, हर टीचर के लिए, हर एक के लिए ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब इस ज्ञान को हम जब सीखते हैं, तो इस ज्ञान को सीखने से हमें क्या मिलता है?
हमें पराभक्ति मिलती है, और एक्चुअली में भक्ति से ही हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। इवन जो अष्टांग योग, बाकी जो योग की पद्धति है, जो ज्ञान की पद्धति है, ज्ञान भी लास्ट में किसका लिया जा रहा है? भगवान का। योग आसन में भी जो लास्ट एलिमेंट है ना, वो क्या है? ध्यान का। तो वो ध्यान कहां पर हो रहा है? मतलब यम नियम, ये धारण, ये सब करते करते जो लास्ट है ना, वो आप कहां पहुंच रहे हो? ध्यान की अवस्था में। और ध्यान में आप किसका ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान के श्री चरणों का, भगवान का ही ध्यान कर रहे हो। तो जो भी रास्ते से पहुंचो, एंड गोल ये ही है। अंडरस्टैंड? तो कहने का तात्पर्य यह है कि तो भगवत धाम की प्राप्ति है। और ये जो ज्ञान है, ये वेदों का सार है। ये कलयुग है, हमारे पास इतना ना टाइम है, ना हमारे पास इतना जीवन काल है कि हम सारे वेद, सारे उपनिषद को पढ़े और पढ़ के समझे, और उसके बाद में जब हम बहुत पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे को आर्ग्यूमेंटेटिव क्वालिटी भी आ जाती है। तो कई बार हम उसी में फंस जाते हैं। ठीक है, डिबेट करने में, हर आर्ग्यू को जीतने में हम इसमें ही फंस जाते हैं। तो इस यस ऑफ कोर्स जिद करनी है, आर्ग्यू करनी है, पर उतना कि हमारा हानि ना हो, हमारी हानि ना हो। ठीक है, तो इतना करना है। तो अब यहाँ पे एक बात अगर हम पूछें कि क्वेश्चन है कि ये उपदेश देने की कहां से जरूरत पड़ गई? क्यों उपदेश दिया जा रहा है? क्यों सिखाया क्यों जा रहा है? ये ज्ञान उपदेश क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इस ज्ञान को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं पा सकते हैं, मतलब नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से स्वीकार किया जा सकता है। क्यों हम अपनी इंद्रियों के द्वारा हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है ना, वो डिफेक्टिव है। हम अपनी आंखों से एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं। हम अपने पैरों से एक लिमिटेड डिस्टेंस तक चल सकते हैं। हम अपने कान से एक लिमिटेड डिस्टेंस का ही सुन सकते हैं। राइट? इसी तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, ये डिफेक्टिव हैं। नंबर वन। नंबर टू क्या है? हमसे गलतियां होंगी ही होंगी। नंबर थ्री क्या है? हम में चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम चीटिंग करें। हाँ ना, ठीक है। इसका मतलब लगभग लगभग मोटा मोटी ये समझ सकते हैं, नहीं हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा मोटा मोटी और लगभग व लगभग समझते समझते वो ज्ञान पूरा बदल ही जाएगा, जिसको बोलते हैं चाइनीज विस्पर, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस ज्ञान को परंपरा से ही रिसीव करना है। इस ज्ञान को श्रद्धा से ही रिसीव। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो अभी? क्योंकि आप सब भक्त ऑलरेडी हो। आप कितना भी नकार लो अपने आप को, पर आप बैठे इसलिए हो क्योंकि आप भक्त हो। जो भक्त नहीं है उसे भगवत गीता समझ आनी ही नहीं है। ठीक है, आप ऑलरेडी हो। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट करो। आपको लगता है नहीं नहीं हम तो सिर्फ अच्छा कर्म करते, नहीं, आप भक्त हो। इसीलिए आप भगवत गीता सुनने के लिए आकर्षित हो रहे हो। तो नंबर वन, ये इसको उपदेश के रूप में ही, लेक्चर के रूप में ही सुनना है। इसको हमें श्रद्धा से ही सुनना है। इसको विनम्रता से ही सुनना है, चैलेंजिंग मोड में नहीं सुनना है। इसको विनम्रता से ही सुनना है और परंपरा से ही इस ज्ञान को सुनना है। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर नॉलेज। वंस अगेन, यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर नॉलेज, यू हैव टू रिसीव इट। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ही कि भगवान एक्चुअली प्रकट होते क्यों हैं, क्यों भगवान को आना पड़ा और युद्ध स्थल में इतना लेक्चर देना पड़ा, इतना वहां बैठे बैठे कर लेते ना। भगवान तो एक अपना वो चक्र चलाते, सुदर्शन चक्र, और सारा सबका ध्वंस हो जाता, सब इधर इधर सॉर्टेड हो जाते, और ताज उसको पहना देते और वो राजा बन जाता, युधिष्ठिर, बात खत्म हो जाती। क्यों उन्होंने इतना मेहनत क्यों करी? उन्होंने इतनी मेहनत क्यों? भगवान, पहली बात तो भगवान प्रकट क्यों होते हैं? सो ये श्लोका 4.7 और 4.8 में आएगा, आने वाले श्लोका में, कि भगवान प्रकट होते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए। भगवान प्रकट होते हैं दुष्टों का संहार या विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान लीला करने के लिए आते हैं। जब भगवान लीला करते हैं तो भक्तों को उनसे और प्रेम हो जाता है, और जब और प्रेम हो जाता है तो फिर तब हम भक्ति करते हैं और भगवान के गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। जैसे कि बच्चा जब छोटी छोटी हरकतें करता है ना, जब लीला करता है, तो हमें बच्चे से प्रेम हो जाता है। जब तक हम वो लीला नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं समझते, तब तक हमें बच्चे से प्रेम भी नहीं होता है ना। तो ये बात है, तो भगवान का ये कारण। अच्छा, ये तो बात हो कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं। अब भगवान प्रकट कब होते हैं? व्हेन डज ही अपीयर?
वो अपियर तब होते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब धर्म डिप करता है, नंबर 1। जब अधर्म बढ़ता है, ऑब्वियसली जब ये डिप करेगा तो अधर्म बढ़ेगा, नंबर 2। और नंबर 3 क्या है? भगवान ऐसा हर युग में आते हैं, हर युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में भगवान आते हैं। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भगवान तो आते रहते हैं, अभी आए थे, अभी 5,000 साल पहले आए थे। एक्चुअली हम लकी हैं कि भगवान अभी 5,000 ईयर्स पहले आए हैं। हम लकी हैं, इस बात को हम समझ लें और हम इसको इसको इनकैश करें, इस फॉर्च्यून को इनकैश करें। ठीक है। अच्छा, अब एक और प्रश्न है जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसलिए आपसे अभी पूछ रहे हैं कि वेदों का सार क्या है। कह रहे हैं ना, ये भगवान की वाणी वेदों का सार है, भगवत गीता वेदों का सार है। तो ये वेदों का सार है क्या? वेद क्या सिखाना चाह रहे हैं हमको, और भगवत गीता क्या सिखाना चाह रही है हमको? ये क्या सिखाना चाह रहे हैं? सिंपल, सिंपल याद रखिएगा हमेशा। इसको क्या होता है, आपको भी किसी को बताना है तो आपको बताने के लिए भी लिखना पड़ेगा, मेक नोट्स ऑफ इट एंड देन प्रीच टू अदर्स। इससे क्या होगा? यू बिकम डियर मोस्ट टू कृष्णा। कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरा नाम दूसरों को देता है मुझे वो सबसे प्रिय है। तो भगवान के डियर बनने का शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका है स्प्रेड हिज नेम फॉर एंड वाइड। अच्छा, तो अब वेदों का सार क्या है? वेदों का सार ये है कि जीवात्मा अपने संबंध को समझे और उसके अकॉर्डिंग कार्य करे। जब वो अपनी कार्य को करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करता है, तो वो शुद्ध होता है, उसकी चेतना शुद्ध होती है, और शुद्ध चेतना से ही भक्ति होती है। जो शुद्ध चेतना में नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है। तो शुद्ध चेतना से भक्ति होती है और भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये चेन है पूरा, ये पूरा चेन है। पहले संबंध को समझना है, उसके बाद अपना कर्तव्य का पालन करना है, शुद्ध होना है, भक्ति करनी है, और फिर भगवत धाम को प्राप्ति करनी है। इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं, ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी आगे। ठीक है। तो दैट मीन्स इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम इसको शॉर्टकट में? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जब हम भूले तो हमने पाप करना शुरू कर दिया। ठीक है। फर्स्ट कोई नहीं देख रहा, चलो ये चोरी कर लेते, कोई नहीं देख रहा, झूठ बोल लेते, कोई नहीं देख रहा, अपने शब्दों से किसी को दुखी कर देते हैं। ठीक है। ये सब अपराध, ये सब पाप है, इससे हम कृष्ण खुशी नहीं होते। ठीक है। एक बात बताइए कि वेद हमें गाइड कैसे करते हैं, कि भगवान की तरफ जाने के लिए हमें वेद कैसे गाइड करते हैं? एनी आइडिया? कहते वेद शास्त्र हमें गाइड करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो ये कैसे गाइड करते हैं, आप जानना चाहते हैं? ये ऑफ ट्रैक है ये, पर आई वाज जस्ट रीडिंग तो सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं इस चीज को। हाँ जी, हाँ जी। देखो, क्या होता है कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे वो वेदों को अप्रोच करता है। वेदों में सारा कुछ सिस्टम दे रखा है, पुत्र प्राप्ति फलायज्ञ, ये करना है फलायज्ञ, जो भी पत्नी, पति, पुत्र, संतान, सब सिस्टम में दे रखा है। वेद में सब कुछ सिस्टम में दे, अब जिसकी जो जरूरत होती है उस हिसाब से वो वेद को अप्रोच करता है, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग वो वेद को फॉलो करता है। अब क्या होता है, जनरली हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्राटिफिकेशन के लिए ही हम वेदों को कांटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, वेदों से हम वेदों को हम फॉलो करते हैं। फॉलो करने पर हमें फल मिलता है, फल की प्राप्ति पर भी हमें तृप्ति नहीं होती है। वी आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। होता है कि नहीं होता है? वी आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एक चीज करा, उसका फल मिला, पर हमें क्या कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, फिर हमको दूसरी इच्छा हो गई, दूसरी चीज के लिए यज्ञ करा, हमको दूसरा फल मिला, अभी भी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तीसरा चीज करा, तीसरे के लिए फल मिला, पर हम कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं हुए। अब इसमें दो बातें, एक तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है क्योंकि ये आत्मा जो है वो इस जगत की है ही नहीं, जो इस जगत की चीजों से सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मछली जो है वो, उसको जमीन पे ला करके उसको सोने का ताज पहना दो, उसको डायमंड से सजा दो, उसको कलरफुल कपड़े पहना दो, पर मछली तड़पती रहेगी क्योंकि वो यहाँ की है ही नहीं, वो पानी की है। मछली को पानी में डाल दो, वो तृप्त हो जाएगी। ऐसे ही ये आत्मा जो है इस भौतिक जगत की है ही नहीं, तो इस भौतिक जगत की कोई भी चीज उसको तृप्त या सुखी परमानेंटली नहीं कर सकती। यस ऑफ कोर्स
टेम्परेरी खुशी मिलेगी। पर क्या आपने देखा है, आपको क्या लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत सुखी बैठा हुआ है? अगर ऐसे ही है तो फिर वो जो कैफे कॉफी डे वाला था उसने सुसाइड क्यों करा? क्यों सेलिब्रिटी सुसाइड करते हैं? क्यों वो इतना दुखी होते हैं? क्यों वो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स में जाते हैं? क्यों उनको कुछ चीज चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रही है? सो बीइंग रिच इज नॉट द पैरामीटर टू जज योर हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है। आप समझ रहे बात को? तो या तो इंसान बिल्कुल सब कुछ पाके फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि समझ आता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं सुख देने वाला है, और तब वो ऐसा करते करते, मतलब प्रोसेस है, आपने यज्ञ करा पाया फल पाया, फिर ये सिप तृप्ति, फिर यज्ञ करा फल पाया, ऐसे करते करते प्रोसेस है। इस प्रोसेस से फिर आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आप बार बार संपर्क में आते हो ना पंडितों के, ज्ञानियों के, शास्त्रों के, तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है और आपको लगता है कि इन सब में खुशी नहीं है, तो खुशी कहाँ है? फिर वो जिज्ञासा आती है कि क्या बात है, सब कुछ तो है, फिर खुश क्यों नहीं हो? क्या चीज है जो नहीं है मेरे पास? और फिर ये जब जिज्ञासा आती है ना, इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर हम अपने अपने को जानने की, कोई क्या फायदा पूरा इतना नॉलेज लेने के बाद जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो? कितनी पीएचडी डिग्री सब ले लो, पर यही नहीं पता कि हम कौन है, तो फायदा क्या हुआ? तब आता है कि मैं हूं कौन, मेरा पर्पस क्या है यहाँ आने का, है ना? फिर भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है? रियली आई एम एसोसिएटेड टू गॉड? रियली में उनसे मेरा एसोसिएशन है? ये बातें हमें फिर एकदम एंजाइटी क्रिएट करती है, और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, और फिर हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं हम? तो एक बात बताइए कि, एक बात सोचिए, क्वेश्चन है, रैंडम है, क्या कृष्ण ने जो भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, वही भगवत गीता क्या सूर्यदेव को भी सुनाई थी? है? हाँ। हाँ भी और नहीं भी। हाँ कैसे? कि सिद्धांत के रूप में वही एज इट इज है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। सिद्धांत के रूप में एज इट इज है, परंतु टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के रूप में थोड़ी बदली है। जैसे यहाँ बोलते हैं हे अर्जुन, हे कौन्तेया, कुंती पुत्र, तो वहां क्या बोलेंगे? हे सूर्य देव, ऑब्वियसली, है ना? तो ये थोड़ा बोलेंगे तो ऐसे इतना बदली है, परंतु सिद्धांत के तरीके से वो सेम है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, आप बताइए फटाफट से कि राज ऋषि कौन होते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि राज ऋषि कौन है? अच्छा, पहले ये हम श्लोका पढ़ते हैं, देन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि राज ऋषि कौन होते हैं। 4.2 श्लोका पे हम आते हैं। आई विल रीड इट ट्वाइस, देन समबडी विल वॉलंटियर विथ मी, क्योंकि हम जितना शब्दों को पकड़ेंगे उतना ही हमारी समझ फिर स्ट्रांग होएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। वंस अगेन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। Who will volunteer with me? Yes, Neecha Mataji, please unmute yourself. Okay. एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। योगो नष्ट परंतप। वेरी नाइस माता जी, बाय योरसेल्फ, आप खुद से बोलना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। वेरी नाइस माता जी, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। किसी और को ट्राई करना है? माता जी मैं पढ़ूं? यस माता जी, श्योर, अपने आप करेंगे। करके देखती हूँ। ठीक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषि विदु सकालेन इह महता योगे नस्ते परंतम। परंतपा, तपा है ना? ठीक है परंतप। माता, वेरी नाइस माता जी। तो एवं, अब इसका मीनिंग देखते हैं प्लीज। अच्छा, इसका हिंदी का ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकते हैं? एनीबॉडी कैन रीड? मैं पढ़ूं माता जी? माता जी प्लीज रीड। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप से लुप्त हो गया लगता है।
ब्यूटीफुल हरे माता जी। कृष्ण। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कृष्ण बोल रहे हैं कि यही ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। अब इस वाले में कह रहे हैं कि ये परंपरा से ये ज्ञान फिर राज ऋषियों ने भी इसको प्राप्त करा। ठीक है, तो एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, इमम राजर्षयो विदु, इस योग को वो ज्ञान जो हमको भगवान से जोड़ता है, इस ज्ञान योग को राज ऋषियों ने भी जाना। ठीक है, आप बताइए राज ऋषि कौन होते हैं, अभी हम देखेंगे। सकाले नेहम है महता, मतलब यह ज्ञान काल क्रम से संसार में योगो नष्ट परंतप, ये ज्ञान नष्ट हो गया। हे परंतप मतलब हे अर्जुन, ये ज्ञान आफ्टर दैट ये लॉस्ट हो गया, इट गॉट लॉस्ट। अब पहली बात तो ये बताइए कि काल के प्रभाव से ये ज्ञान लॉस्ट हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया कि ज्ञान कहाँ चला, मतलब धर्म कहाँ चला गया, ज्ञान कहाँ चला गया इसका? यानी कि इस ये जो ज्ञान है उसको बहुत कम लोगों ने रिसीव किया, और अधर्मियों ने भी इसको रिसीव किया, और फिर अपने अपने ओपिनियन से इसको इंटरप्रेट किया। जैसे आप देखते नहीं कि कई बार ऐसा आता है भगवत गीता इन माय ओपिनियन, दिस इज नॉट करेक्ट। भगवत गीता को ऐसे इन माय ओपिनियन और माय लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता नहीं। भगवत गीता का जो नॉलेज है पौरुषम है, ये मतलब अपौरुषम है, मतलब किसी इंसान ने इसको नहीं लिखा है, ये भगवान ने बोला है, इसको एज इट इज ही आगे बढ़ाना है, इसको मैनिपुलेट नहीं करना है, इसको इसके कुछ भी इधर से उधर नहीं करना है, इसको एज इट इज ही देना है, एज इट इज। ऐसे ही सूर्य ने अपने पुत्र फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने ऐसे ही अप दिया। तो क्या हुआ, जब इसका इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया, अधर्मियों ने इसको लेने शुरू कर दिया। तो अधर्मी जब लेते हैं ना तो क्या होता है, उनको ना उनको भगवान से मतलब नहीं, उनको भगवान के इस मतलब जैसे होता है ना कि जितने भी ये जो किसको बोलते हैं लाइफ कोचिंग जो सेशंस होते हैं, उसमें ये जो नॉलेज होती है वो भगवत गीता से होती है, परंतु भगवत गीता का नाम नहीं लिया जाता और भगवान का नाम नहीं लिया जाता। अपना इसमें अपना कि अकॉर्डिंग टू मी लाइफ इज सो एंड सो, इट शुड बी लेड लाइक सो एंड सो, विच इज सो रॉन्ग। वी हैव टू गिव क्रेडिट टू भगवत गीता, एंड जो भगवत गीता के नॉलेज है उसको एज इट इज ही आगे लेकर के जाना है, नो इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो एक्चुअली ये फिर आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देती है, यानी कि रावण को राम नहीं चाहिए था, रावण को राम की शक्ति चाहिए थी, रावण को राम की रिसोर्सेस चाहिए थे। जो रावण बुद्धि होती है ना, जो राक्षसी बुद्धि होती है कि जो भी कुछ अच्छा है वो मेरे पास होना चाहिए, सीता मेरे पास होनी चाहिए, मतलब यहां तक कि रावण पार्वती को भी अपने पास चाहता था, यहां तक कि रावण जो है शिव को भी उठा करके अपने लंका में लाना चाहता था। ये उसकी प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति, कि जो भी कुछ अच्छा है मेरे पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होने चाहिए। तो उसको राम से नहीं, राम के रिसोर्सेस चाहिए, राम राज्य नहीं, सिर्फ राज्य चाहिए। तो ये होती है राक्षस मेंटालिटी। तो जब अधर्म अधर्म की मेंटालिटी, राक्षस मेंटालिटी बढ़ने लग गई, तो ये जो धर्म है ना ये लुप्त हो गया। और जब लुप्त हो गया तो अब श्री कृष्ण ने बोला कि अब इसको परंपरा को मैं वापस रीस्टैब्लिश करके ये जो ज्ञान है ये मैं तुमको देना चाहता हूं। क्यों भाई, मुझको क्यों देना चाहते हो, क्या बात हो गई? क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, और तुम मेरे भक्त हो। ये तीन चीजें, इमेजिन यू हैव अ फ्रेंड, वो आपसे जेलस नहीं है, वो आपसे प्रेम करती है, और आप जो कहो वो बात भी मानती है। हो, फिर तो क्या ही बात है ना? तब फिर तो आपका कोई फिल्टर ही नहीं है, आपको पता है इसको मेरे से ईर्ष्या नहीं है, जो मैं कहूंगी वो बात मेरी मानेगी, मेरी फ्रेंड भी है, फिर तो क्या बात है? ठीक है, सो ये बात बहुत बड़ी है, ये बात बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि इक्ष्वाकु से राज ऋषियों को आया। अब ये राज ऋषि कौन सी क्वालिटी हो गई, ये कौन होते हैं राज ऋषि? तो राज ऋषि क्या है? ये जो राजा हैं पर इसमें इनमें ऋषियों की क्वालिटी है, यानी कि राजा जो है वो भगवान के, किसी के नहीं, भगवान के भक्त है, नंबर वन। नंबर टू, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सेवा भाव में राज्य करते हैं। क्या बोला?
दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि एक एक प्रजा जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाए। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव द इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, है ना। नंबर वन, तो दायित्व के साथ वो क्या करते, रूल नहीं कर रहे, सेवा करते हैं। उनका भाव क्या है, आई एम एट योर सर्विस। और भौतिक जगत में तो हम सर्वेंट को तो बहुत एकदम कुछ भी नहीं मानते हम। और जब ज्ञान आता है तो हमको पता चलता है एक्चुअली हम सब सर्वेंट्स ही हैं। ठीक है, तो राजा राजर्षि कौन, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेवा करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है, तो पहली बात क्या बोली थी, वो भगवान के भक्त हैं। सेकंड, वो अपने दायित्वों को लेकर दायित्वों के साथ सेवा करते हैं। नंबर थ्री, वो अपने को भोक्ता नहीं मांगते। कुछ कमी है कि राजाओं के पास, और अभी तो क्या, जैसे एक स्टेट के राजा, अरे तब तो पूरे विश्व के ये पता पता पृथ्वी एक ही भारतवर्ष था। पूरी पृथ्वी भारतवर्ष और पूरी पृथ्वी भारतवर्ष के राजा। परंतु तो किस चीज की कमी है, जितना खाना है, जितना जो चाहिए वो है। ठीक है, किस चीज की कमी है, परंतु फिर भी वो अपने आप को भोक्ता नहीं मानते कि एवरीथिंग इज फॉर मी। नो, अपने आप को भोक्ता नहीं मानते। रिचेस हो सकती है पर एवरीथिंग इज फॉर मी, ये तो राक्षस बुद्धि हो गई ना, है ना। ये तो फिर जो वो मैनेजमेंट करते हैं, सेवा जो करते हैं, वो शास्त्रीय दृष्टि से करते। मेरा मन कर, नो, शास्त्रीय दृष्टि से मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, और वो ये दायित्व भी लेते हैं कि प्रजा जो है वो भगवान की तरफ उन्मुख हो। गॉड फियरिंग से काम नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हम प्रोफाइल में लिखते हैं ना कि ज्यादातर जो मैच मेकिंग का प्रोफाइल पहले जमाने में जाता था ना, तो मदर को तो बस एक ही क्वालिफिकेशन लिखते थे, शी इज अ गॉड फियरिंग लेडी, बस ये लिखते थे ना। अरे गॉड फियरिंग से नहीं होता, उसके आगे भी प्रयास करना है। डर डर के नहीं होगा, काम करना है, प्रयास करना है। ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आज आप लेके जाएंगे, और वो इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। जो भी कार्य भगवान को समर्पित होते हुए किया जाता है वो भक्ति का कारण बनता है, भले ही बाहर से वो सामान्य कार्य क्यों ना लगे। अब एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही सिर ढक करके बैठ जाती हूं, नहीं, इट्स अ कल्चर। मैं भी ऐसे गॉगल्स लगा करके और बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के बैठ जाऊं तो क्या आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ? आपको लगे व्हाट काइंड इज इट। पर हर चीज का एक ऑम्बियंस होता है, एक कल्चर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। एंड अगर वो तरीका समर्पित है कृष्ण के लिए तो फिर वो हमारी भक्ति का कारण बनता है। सुबह आप उठते हैं, नहाते हैं, अगर आपने यू टेकिंग बाथ टू सर्व कृष्णा, वो आपकी भक्ति का कारण बन गया। चाहे भले से बाहर से लग रहा है कि हाँ शावर ही तो लेकर आए हैं, पर इफ यू आर टेकिंग शावर टू सर्व कृष्णा दैट मीन्स वो आपकी भक्ति का कारण बन जाएगा। सुबह उठना आपकी भक्ति का कारण बन जाएगा, सब कुछ। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या, जो भी कार्य भगवान को समर्पित होते हुए किया जाता है वो आपकी भक्ति का कारण बन जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? प्लीज राइट इट एंड कीप इट विथ यू। और राजा को इतना ज्यादा, लीडर्स को इतना ज्यादा ज्ञान देने की बात क्यों होती थी? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो अशोका द ग्रेट जिनको बोला जाता है, किंग अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और फिर उन्होंने क्या करा था, उनको बात समझ में आ गई। जब वो बात समझ में आ गई तो उन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाया था। इसलिए जो लीडर को बात समझ में आती है ना, फिर वो कार्य करता है, फिर दूसरे उसको फॉलो करते हैं। इसलिए तो सेलिब्रिटीज जो करते हैं हम सब उसी के पीछे भागते हैं। फिर तो सोसाइटी में जो भी लीडर करता है बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए लीडर को सही ज्ञान में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। सो वी विल पॉज हियर। एनीबॉडी हु वांट्स टू से व्हाट डिड वी लर्न टुडे, की लर्निंग क्या है? जस्ट 1 or 2 सेंटेंस ऑल्सो, एक सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं। कि हमें सब कार्य ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। जो भी हम करें हमको उसी हिसाब से करना चाहिए, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे जो भी काम हो। बेसिकली हमको उसमें अपनी बुद्धि नहीं
डालनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट हाँ करेक्ट। जी। और ये जो, हाँ जी, हाँ जी, और जैसे आपने राजऋषि की बात करी तो उसी तरह से हम भी अपने घर के राजऋषि ही हैं। हमारा भी जो कर्तव्य है कि हम अपने परिवार को भी इसी तरह जो भी काम करें उसमें ईश्वर की भावना सम्मिलित हो, ताकि हमारे बच्चों में भी वो बीज आए। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। वी आर ऑल लीडर्स एंड हमें ज्ञान सही स्रोत से सुनना है, व्हाट्सएप नॉलेज से नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, डिस्टॉर्टेड परंपरा से नॉलेज नहीं नहीं। सुनना है। और कौन सा ज्ञान? ये वही ज्ञान जो कि भगवान ने सूर्य देव को 12 करोड़ 4 लाख साल पहले दिया था, और अभी हम्म, वही ज्ञान जो कि रिपीट हुआ 5,000 साल पहले, और वही ज्ञान हम पढ़ रहे, तभी भी वैलिड था, अभी भी वैलिड है। सूर्य को भी चाहिए था, हमें भी चाहिए। So आई that नो, मैंने देखे जैसे भगवत गीता पे लिखा है, भगवत गीता एज इट इज। as it is, एज इट इसलिए इज। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देती है, क्योंकि भगवत गीता पहली बार आप सुन नहीं रहे, आपने बहुत बार पढ़ी होगी भगवत गीता। तो ऐसा क्या बात होगी कि ये भगवत गीता आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए? सिर्फ 11 12 सेशन ही हुए होंगे, पर कुछ तो अंदर हो रहा है ना, अंदर कुछ तो हो रहा है। ये कुछ क्यों हो मंथन तो रहा है? चल रहा है। कुछ तो चल रहा है ना, कि हम ये तो हम्म, सही करते हैं, हाँ ये बात तो सही, श्रद्धा आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज दिस इज एज इट इज, ये वही है, हम्म, ये वही ज्ञान है, इसलिए, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क और माता अदर? जी, आज की रिकॉर्डिंग मिल सकेगी? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ की पॉइंट्स जो लिख नहीं पाए। हाँ इज माता इट जी, पॉसिबल? एक अभय प्रभु हैं, ही इज माय ब्रदर इन लॉ। सो वो एक्चुअली में रिकॉर्डिंग को अपलोड करते हैं। द मोमेंट ही अपलोड्स इट, आई विल गिव इट टू यू। वो पूरा लिंक मैं आपको शेयर इसमें डाल दूंगी। आई विल पुट इट इन दिस ग्रुप ओनली, सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सो वो ही इज इनटू वर्क, उनके वर्किंग आवर्स रहते हैं बहुत ज्यादा, तो आई हैव टू, वैसे ही इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो वो खुद से ही कर लेते हैं, पर आई विल जस्ट गिव अ रिमाइंडर ऑल्सो टू हिम, सो नॉट टू वरी। ठीक है। थैंक यू जी। Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings, so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailment, stress, anxiety, to recover faster, so that we can all serve the lotus feet of Krishna with a true hearts and complete sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Thank you so much. Hare Krishna. Krishna willingly, we will meet tomorrow, same time. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Mataji. Hare Thank you so Krishna. much. Namaste, Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. Read the shlokas. You will enjoy it. Hare Krishna. Yes.